तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल माउंटेन एजुकेशन क्लासेज। आई होप सभी अच्छे होंगे और सभी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बड़े आराम से और बड़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक जो आपका चैप्टर है वो है आपका निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। राइट बच्चों, इसमें आपको जो देखने को मिलता है वो कोऑर्डिनेट के ही अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चंस होते हैं। जैसे आपको पॉइंट दिया होता है पूरा, आपको सबसे पहले क्लासेस में पहले अच्छे से पढ़ा भी दिया गया है। देखो इसमें दोनों जो होते हैं आपके पॉजिटिव होते हैं नंबर, इसमें जो होता है आपका माइनस और प्लस का होता है, इसमें जो दोनों होते हैं आपके माइनस माइनस के होते हैं, और इसमें जो होता है आपका माइनस और प्लस होता है बच्चों। चलिए ये तो बातें होगी, आपने पहले भी अच्छे से पढ़ रखी है, ये तो आपके बेसिक है, बार बार बता भी रहे हैं और आप कर भी रहे होगे। बात इसमें जो आ जाती है वो देखते, मान लीजिए आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस हमने मान ली x, राइट, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो y है। जब आप इन दोनों पॉइंट को ऐसे ज्वाइन करोगे तो यहाँ पे जो इंटरसेक्ट होके बनेगा पॉइंट वो मान लीजिए p x और y हो गया। राइट बच्चों, तो इसी p पॉइंट पे बात करते हैं यहाँ पे कि p पॉइंट असल में होता क्या है, इसमें किसको क्या नाम दिया जाता है। ओके, बड़े ही ध्यान से आप क्लास को देखना बच्चों, काम भी आएगी। तो p x और y आपके पास पॉइंट आया है जब आपने इनको ज्वाइन किया है। ओके, तो लेकिन इसमें क्या है कि आपको कभी कभी बच्चा एग्जाम में चला तो जाता है लेकिन उसको याद नहीं रहता कि असल में पॉइंट का नाम क्या था। ऑप्शनल में आ जाता है, एमसीक्यूज क्वेश्चंस आते हैं आपके। देखिए फर्स्ट जो पॉइंट होता है बेटा उसको हिंदी में तो कहते हैं आपका भुज, राइट, और इंग्लिश में कहते हैं उसको एब्सिसा, एब्सिसा पॉइंट कहते हैं उसको। जैसे दूसरा पॉइंट हो गया आपका, दूसरे पॉइंट को हिंदी में कहते हैं कोटि, और इंग्लिश में इसी पॉइंट को कह देते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है बेटा, पहला भुज एब्सिसा हो जाता है, सेकंड पॉइंट होता है आपका कोटि, ऑर्डिनेट। और जो आपका ये फुल नेम आपको दिया गया है, ये जो पूरा पॉइंट दिया गया है बेटा, इसको असल में क्या कहते हैं, इसी को हम कह देते हैं कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट यानी हिंदी में क्या हो जाएगा, निर्देशांक, निर्देशांक बिंदु, निर्देशांक बिंदु। पॉइंट भी लगा सकते हैं आप, यहाँ पे पॉइंट लिख लीजिए, निर्देशांक पॉइंट, यहाँ बिंदु। राइट, ये छोटी छोटी बातें होती है बेटा, करने लायक भी है, आप इनको अच्छे से कीजिएगा, एक नंबर तो जरूर मिल जाएगा आपको एग्जाम में। चलिए अब बात करते हैं, ये बात समझ में आ गई। पहला पॉइंट जो होता है वो x वाली जो वैल्यू होती है उसको भुज एब्सिसा कहते हैं, सेकंड वाली जो वैल्यू y की होती है उसको कोटि ऑर्डिनेट कहते हैं, और इस पूरे का नाम जो हो जाता है वो हो जाता है कोऑर्डिनेट, निर्देशांक बिंदु कह देते हैं उसको। चलिए अब एग्जांपल ले लेते हैं। पहला एग्जांपल, मान लीजिए आपके पास एक पॉइंट दिया गया है -3 और 4। आपको इसमें पूछा जाएगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, या पूरा आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसमें किस क्वाड्रेंट में ये पॉइंट आता है आपका। तो सबसे पहले आपको हम बताते हैं इसमें कि भाई कौन सा एब्सिसा है और कौन सा आपका कोटि है, यानी ऑर्डिनेट है। देखिए मैंने अभी बताया आपको, जो पहला पॉइंट होता है वो x का पॉइंट होता है, और जो दूसरा पॉइंट होता है वो किसका होता है, y का। और पहले वाले को ही क्या कहते हैं हम, पहले वाले को ही हम कह देते हैं भुज। भुज बोले तो एब्सिसा, एब्सिसा हो जाएगा बच्चों ये। और इसी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, यहाँ पे -3 हो जाएगी। राइट, इसी प्रकार बेटा सेकंड जो होता है आपका वो कोटि होता है। ये चीजें आप अच्छे से याद कीजिए, और ये हो जाएगा ऑर्डिनेट। राइट, ऑर्डिनेट हो जाएगा, और इसी की वैल्यू जो आपको दी गई है वो दी गई है आपको 4। आप ऐसे वैल्यू निकाल सकते हो उसकी। ठीक है, ये तो देखने के साथ ही आप चुटकियों में कर दोगे, बस समझने की जरूरत है आपको। लेकिन अब इसमें पूछा गया है कि किस क्वाड्रेंट में। देखिए बेटा साइन के अकॉर्डिंग आप क्वाड्रेंट निकाल सकते हैं अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा है। लास्ट क्लास में हमने इसको पढ़ाया था, पिछली जो क्लासेज आप हमने अपलोड कर रखी है यूट्यूब पे, आप जाइए उस पे देखिए। तो बेटा देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट आपका माइनस का है तो आप साइन रखिए, और दूसरा पॉइंट आपका प्लस का है, पॉजिटिव है। राइट, तो ये कंडीशन किस क्वाड्रेंट में आपको देखने को मिलती है, ये कंडीशन सर हमको देखने को मिलती है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो आप कह सकते हो कि आपका जो ये पॉइंट है ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। और क्वाड्रेंट यानी आप हिंदी में क्या लिखोगे, द्वितीय चतुर्थांश। देखिए बातें दोनों
लैंग्वेज में इसलिए बताई जा रही है बेटा, इसमें यूपी बोर्ड के बच्चे पढ़ लेते हैं और आपके सीबीएसई के भी, थोड़ा आप भी एडजस्ट करके चलिए इस चीज को। ठीक है बेटा, आप इसको ऐसे कर सकते हैं। चलिए एक और आपको छोटा सा क्वेश्चन ऐसे ही बना के देते हैं। मान लीजिए कि आपके पास अब की बार -5 है और -2 है। चलिए जल्दी से बताइए, -5 क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका भुज। क्या हो जाएगा जी, भुज, यानी -5। और सेकंड क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा जी कोटि, राइट। कितनी वैल्यू है बेटा, -2। और किस क्वाड्रेंट में, तो क्वाड्रेंट को देखने के लिए सबसे पहले तो साइन देख लीजिए इसके, एक माइनस है, दूसरा भी माइनस है, राइट। और दोनों वैल्यू आपकी, दोनों वैल्यू माइनस की है, तो किस क्वाड्रेंट में आ जाता है कि सर ये आपका आ जाता है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं, राइट। तो आप बेटा इस प्रकार सभी क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं इसका। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। यहाँ पे दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपको निकालनी है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, राइट। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी आप कैसे निकाल सकते हैं, मान लीजिए आपके पास ए पॉइंट है आपका x1, ओके, कोमा y1, ओके। दूसरा पॉइंट है आपका b x2, कोमा y2। इनके बीच की दूरी यहां से लेके यहां तक के आपको निकालनी होती है। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला बनता है, तो मान लीजिए यहाँ पे ए बी आपका वहां तक, ए से बी तक की डिस्टेंस का नाम क्या रख दिया आपने, ए बी रख दिया। आप क्या करोगे, स्क्वायर रूट लगाओगे, ओके। तो यहाँ पे क्या करना होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये जाके आपका क्या बन जाता है बेटा, ये फॉर्मूला बन जाता है। और इसी से आप सभी बिंदु यानी दो बिंदु के बीच की दूरी आराम से निकाल सकते हैं, राइट। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं आसान सा। मान लीजिए आपके पास 4 है, -5 है, राइट। एंड दूसरा पॉइंट 2 हो गया और आपका एक हो गया 1, राइट। तो ये आपके पास दो पॉइंट हो गए, इसका नाम ए रख लीजिए और इसका नाम बी रख लीजिए। तो आपको कहा जाएगा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, या दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये आपको बिंदु दे दिया गया है, यानी फर्स्ट पॉइंट को आप क्या मानोगे बेटा, फर्स्ट पॉइंट को आप x1 और y1 मान लीजिएगा, ओके, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट होता है। और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा x2 और कोमा y2। दोनों चीजें आपको पता चल गई, आपको सिर्फ फॉर्मूले में रखनी है और फॉर्मूला आपके याद होना चाहिए। देखिए तो ए भी आपको निकालना है, तो ए भी कैसे निकालोगे बच्चों, सबसे पहले आप स्क्वायर रूट लगाओगे, वर्गमूल। तो x2, देखिए x2 की वैल्यू कितनी है आपकी, 2 है, माइनस लगाया आपने x1 कितना है जी, 4 है का होल स्क्वायर, प्लस में क्या हो जाएगा जी, देखिए y2 कितना है जी, 1 है। और y1 माइनस लगाओगे तो y1 कितना है आपका, y1 आपका हो जाएगा -5, और माइनस माइनस हो जाएगा बेटा प्लस, तो +5 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं। देखिए 4 में से 2 जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, उसका स्क्वायर करोगे, प्लस 1 और 5 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, उसका स्क्वायर करोगे, राइट। तो ए भी कितना आ जाएगा बच्चों, देखिए 2 का स्क्वायर 4 होता है, पॉजिटिव आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, दो बार मल्टीप्लाई करने पर। और 6 का कितना हो जाएगा जी आपका 36 हो जाएगा, दैट इज 40, राइट। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक आपको, आप इसको ऐसे बड़े आराम से कर सकते हैं। इसको और भी आगे आपको अगर सोल्व करना है तो इसके आप फैक्टर करके जो भी आपका कॉमन फैक्टर होता है वो बाहर ले सकते हैं। यानी आप इसको लिख सकते हैं 4 × 10। और देखिए इसमें 4 का स्क्वायर रूट आपको पता है कि 2 होता है, और अंदर कितना रह जाएगा 10, ओके, यूनिट हो जाएगा, या इकाई भी कह सकते हैं आप, ओके। तो डिस्टेंस हमेशा क्या होती है बेटा, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, तो इसलिए वो हमेशा ही पॉजिटिव आएगी। तो इस टाइप का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसको आप बड़ी आसानी से एग्जाम में कर सकते हो, नंबर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, पहले इसको देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके बेटा, चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाए और आपको कोई भी दिक्कत ना आए करने में क्वेश्चन को। देखिए सेकंड क्वेश्चन एक और कर लीजिए इसी का। मान लीजिए आपके पास पॉइंट दे दिया, आपका P नाम रख लीजिए आपके पास, P पॉइंट दे दिया आपको, 3 हो गया आपके पास, और आपके पास 0 हो गया। एंड सेकंड पॉइंट क्या मान लीजिए, Q मान लीजिए,
और यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, आप कुछ भी मान लीजिए, -4 ले लीजिए, आप 2 ले लीजिए, राइट। तो इनके ऊपर पहले तो इनको चेक करने के लिए लिख दे x1 और y1, राइट। एंड ये कितना हो जाएगा जी, x2 और y2। जब आपको दोनों वैल्यू के साइन और आपको पता है कि कौन सा वैल्यू कहाँ पे निकालना होता है, आप उसको आसानी से रख सकते हैं। तो आपको क्या निकालना है आपकी बार, पी क्यू निकालना है, ओके, क्योंकि पी और क्यू आपको डिस्टेंस पे दिया गया था। तो आपका कितना हो जाएगा जी, देखिए x2 कितना आपकी बार सर जी, x2 है हमारा -4, ओके। x1 माइनस में x1 है तो x1 कितना है जी हमारा 3 है का होल स्क्वायर, प्लस लगाओगे बेटा y2 कितना है जी हमारा 2 है, राइट। और माइनस लगाओगे फिर, क्योंकि माइनस यहाँ पे आता है, और y1 कितना है 0। कोई दिक्कत बच्चों, चलिए। तो पी क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, देखिए -4 है -3 है, दोनों एक ही फैमिली से, तो ये अलग तो रहेगा नहीं, तो इनको एक साथ में ले लीजिए। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, -7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 2 में से 0 जाएगा तो बेटा 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर। दैट इज पी क्यू इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 होता है बेटा, और 2 का स्क्वायर 4 होता है। दैट इज 49 और 4 कितना हो जाएगा, रूट में 53 यूनिट। ओके जी, तो आपका ये फाइनल आंसर बन जाता है। ठीक है बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन है वैसे, तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा मैथ में से अपने, जो भी आप मैथ्स पढ़ रहे हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, तो आपको पता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स कैसे निकालते हैं। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, जो डिस्टेंस होता है जो आपका, वो आपका फॉर्मूला जो बताया गया था वो x2 - x1। तो सभी इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक याद नहीं होगा जब तक आप ऐसे पॉइंट नहीं रख पाओगे। ठीक है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर आपको करना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में इसी को लगाते हैं और सॉल्यूशन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पे -5 7 -1 3, राइट बच्चों। तो इसमें डिस्टेंस निकालनी है, तो सॉल्यूशन कीजिएगा। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू, आपको फॉर्मूला बता देंगे। अब आप डायरेक्ट वैल्यू रखिए, सबसे पहले उस पे क्या होता है कि जो पॉइंट होता है उस पे आप उन नामों को रख लीजिए, जैसे ये x1 होता है कॉमा ये y1 होता है, ये x2 होता है कॉमा ये y2 होता है। इससे क्या होगा कि आपको आसानी होगी पॉइंट को रखने में। चलिए तो x2 पॉइंट कितना है जी, -1 है आपका। x1 कितना है माइनस का, लेकिन माइनस तो साइन आपका फॉर्मूले में आ जाता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। प्लस में क्या हो जाएगा बेटा, y2 आपका 3 है, और माइनस y1 कितना है आपका 7 हो जाएगा, राइट बच्चों। आगे देखिए, अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा। 5 प्लस का है 1, आपका माइनस का है, तो 5 में से 1 जाएगा तो आपका 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 7 भी ज्यादा हो जाएगा, माइनस का 3 जाएगा तो आपका माइनस का 4 का स्क्वायर हो जाएगा। दैट इज ये कितना आ जाएगा आपका जी, 16 हो गया, प्लस में ये भी 16 हो गया, तो 16 प्लस 16 हो जाएगा आपका 32। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसके फैक्टर कीजिएगा तो फैक्टर ऐसे कीजिए जिससे कि एक स्क्वायर मिल जाए आपको, तो 16 × 2 रख सकते हैं आप इसको। तो ये कितना हो जाएगा जी, 16 का 4 होता है और 2 आपका अंदर ही रहेगा, दैट इज 4√2 यूनिट। ओके, इकाई, ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा इसका। ठीक है, आप इनको ऐसे कर सकते हैं। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए जिसमें कि आपको लगता है कि हाँ कुछ यूनिक है, इसको हम नहीं कर सकते, उस पर आप ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। भाई ये तो नंबर है, आप ज्यादा टाइम वेस्ट क्यों करोगे इन पे, आप नॉर्मली बेसिक से अच्छे से समझोगे तो ये तो आराम से हो जाएंगे। लेकिन ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं और उनको बड़े ध्यान से करना है। चलिए तो a, b है आपके पास, सेकंड पॉइंट आपका माइनस का a और माइनस का b है, तो ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2। तो डिस्टेंस निकालना है यानी d निकालना है, तो फटाफट वैल्यू रख लीजिए। देखिए x2 की वैल्यू कितनी है, -a है, x1 की वैल्यू a है और ये माइनस का हो जाएगा तो इसका होल स्क्वायर। y2 की वैल्यू कितनी है बेटा, -b है, और y1 की वैल्यू आपकी b है, यानी माइनस का b हो जाएगा। दैट इज
कितना आ गया जी, देखिए दोनों साइन माइनस के है, दोनों जुड़ जाएंगे यानी माइनस का 2a हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा आपका स्क्वायर, प्लस में ये हो जाएगा माइनस का 2b का स्क्वायर, राइट। अब इनका होल स्क्वायर कीजिएगा, देखिए 2 का तो हो जाता है 4 और a का हो जाता है a स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा जी आपका 4b स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम बेटा? अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, क्या आप इसमें से 4 कॉमन ले सकते हैं? जी हाँ ले सकते हैं। अंदर क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये दोनों में मल्टीप्लाई आ गया अंदर बीच में, तो आप इसका स्क्वायर रूट बाहर रख सकते हैं, तो 4 का क्या होता है 2, और रूट में क्या रह जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट। यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम बेटा? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। चलिए, आसानी होते हैं, बस आप अच्छे से करना सीख लीजिए। एक मिनट, ओके। चलिए लास्ट क्वेश्चन ये करते हैं। इसमें भी क्या होगा, आपको डिस्टेंस निकालने, तो d बराबर अभी क्या बताया गया आपको कि सर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कीजिएगा। चलिए यहाँ पे वैल्यू आप पुट कीजिए बेटा, तो दैट इज x1 और ये y1, ये x2 और ये आपका y2 पॉइंट हो जाएगा। चलिए फटाफट रखते हैं। x2 कितना है यहाँ पे -1 है, x1 माइनस का है तो +6 हो जाएगा बेटा, प्लस में कितना आ गया यहाँ पे, ये y2 कितना है -5 है, और आपका y1 कितना है 7 माइनस का 7 हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? चलिए आगे देखिए, 6 प्लस का है माइनस का 1 है, दैट इज 5 का स्क्वायर कर लीजिए, प्लस दोनों माइनस के तो जुड़ जाएगा बेटा, माइनस का 12 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा जी, यहाँ पे आपका हो जाएगा 25 प्लस 144, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। अब ये जुड़ के जो आपको देता है 169 देता है, और बेटा 169 तो एक प्रकार से स्क्वायर होता है, किसका होता है, यानी ये होता है 13 का, 13 का स्क्वायर होता है ना 169, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 13 हो जाएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, 13 यूनिट इसका आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है बेटा, आप इनको ऐसे कीजिए, फिर आगे इस चैप्टर में जो भी आपको बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग बताया जाएगा वो फिर आपको सिखाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।